नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे बिहार को लेकर सबसे अलग एग्जिट पोल के बारे में। एक ऐसा एग्जिट पोल जो इस बात को दिखाता है कि महागठबंधन एनडीए से ज्यादा वोट पा रहा है, महागठबंधन की सरकार भी बन सकती है। उस एग्जिट पोल में आखिरकार किसको कितनी सीट दिखाई गई है, जो टीवी चैनलों से एकदम अलग है। अगर वो सच्चा साबित हुआ तो देश भर के बाकी एग्जिट पोल सारे झूठे साबित हो जाएंगे, या फिर वो एग्जिट पोल भी गलत साबित हो सकता है। एग्जिट पोल के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इतिहास इस बात को दिखाता है कि तमाम चुनाव में एग्जिट पोल गलत साबित हुआ है। यहां तक कि एग्जिट पोल के बड़े बड़े एक्सपर्ट टीवी चैनल पर आंसू बहाते तक नजर आए हैं। एग्जिट पोल की वजह से शेयर मार्केट में लोकसभा चुनाव में भी बड़ा खेल हुआ था। जहां एग्जिट पोल में कुछ और दिखाया गया था, रिजल्ट कुछ और आया, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में अनेक लोग डूब गए। तो क्या बिहार चुनाव में भी ऐसा होने जा रहा है? क्या बिहार चुनाव को लेकर भी सारे एग्जिट पोल गलत साबित होने जा रहे हैं? जो एग्जिट पोल सबसे बड़े सैंपल साइज का दावा करता है, वो आखिरकार सबसे अलग क्यों है, जिसमें एक एक सीट पर बताया गया है कि कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है और क्यों जीत रहा है। पूरा विश्लेषण कई घंटे के एग्जिट पोल में किया गया और उसके बाद निचोड़ निकलकर सामने आया है। लेकिन क्या वो एग्जिट पोल सही साबित होगा, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। उस एग्जिट पोल में क्या दिखाया गया है, उससे पहले जो 17 एग्जिट पोल तकरीबन देश में दिखाए गए हैं, वो आपके सामने रख देते हैं कि क्या उसमें भी किसी एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर दिखाई गई है या सारे एक तरफा हैं। चाणक्य के एग्जिट पोल की बात करें, 130 से 138 सीट एनडीए को दिखाई गई है, महागठबंधन को 100 से 108 और अदर्स को 3 से 5। पीपल्स इनसाइट 133 से 148 एनडीए की और महागठबंधन की 87 से 102, अन्य 3 से 8। पीपल्स पल्स 133 से 159 एनडीए की सीट और महागठबंधन की 75 से 101 और अन्य की 2 से 13। जेवीसी पोल्स 135 से 150 एनडीए की सीट दिखाई गई है, 88 से 103 महागठबंधन की, 3 से 6 अन्य की। डीवी रिसर्च 137 से 152 एनडीए की सीट, 83 से 98 महागठबंधन की सीट और 3 से 12 अन्य। न्यूज 18 140 से 150 एनडीए की सीट, 85 से 95 महागठबंधन और 5 से 7 अन्य की। इसके बाद रुद्र रिसर्च 140 से 152 एनडीए की सीट दिखाई गई है, 84 से 97 महागठबंधन की और 3 से 6 अन्य की। पी मार्क के सर्वे में दिखाया गया है 142 से 162 एनडीए की सीट, 80 से 98 महागठबंधन की सीट, 1 से 7 अन्य की सीट। टाइम्स नाउ ने 143 सीट एनडीए को दी है, 95 सीट महागठबंधन को और 5 अन्य को। पोल स्टेट के सर्वे में 143 से 148 एनडीए की सीट दिखाई गई है, 87 से 102 महागठबंधन की सीट और 3 से 5 अन्य की सीट। दैनिक भास्कर ने 145 से 160 एनडीए की सीट दिखाई है, 73 से 91 सीट महागठबंधन की और 5 से 10 अन्य की। टीआईएफ रिसर्च 145 से 163 एनडीए की सीट, 76 से 95 महागठबंधन की सीट, 3 से 6 अन्य की सीट। न्यूज 24 152 सीट एनडीए की दिखाई गई है, 84 सीट महागठबंधन की और अन्य की 7। मैट्रिक्स आईएनएस ने 147 से 167 सीट दिखाई है, एनडीए की 70 से 90 महागठबंधन की और 0 से 7 अन्य की। वहीं कामाख्या एनालिटिक्स ने 167 से 187 एनडीए की सीट, 54 से 74 महागठबंधन की, 2 से 9 अन्य की। इसके बाद प्रजा पोल सर्वे ने 186 सीट एनडीए की दिखाई है, 50 महागठबंधन की और 7 अन्य की। पोल डायरी ने 184 से 209 एनडीए की सीट, महागठबंधन की 32 से 49 और अदर्स की 1 से 5। तो 209 सीट तक दिखा दी पोल डायरी ने। यदि इन 17 एग्जिट पोल का एवरेज निकाला जाए तो 150 से ऊपर का बैठता है, जो अपने आप में हैरान करता है कि क्या वाकई इतना बम्पर बहुमत मिलने जा रहा है एनडीए को। यहां तक कि आखिरी जो एग्जिट पोल हमने आपको बताया कि पोल डायरी, उसने तो 184 से 209 यानी एकदम से बम्पर सीट दे डाली है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? एक ऐसा एग्जिट पोल आया देर रात जिसने सबको हैरान कर दिया, जिसमें दिखाया गया है कि एनडीए से ज्यादा वोट तो महागठबंधन को मिल रहा है, लेकिन सीट क्या मिल रही हैं? एक एक सीट बताई गई है उस एग्जिट पोल में कि फला सीट पर कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है, उस सीट के समीकरण क्या है। यह एग्जिट पोल आखिरकार किसका सामने आया है, जिसने बाकी सारे एग्जिट पोल पर सवाल उठा दिया है, या फिर यही एग्जिट पोल एकदम से गलत साबित होने जा रहा है?
ग्राउंड रिपोर्टिंग और सबसे बड़े सैंपल साइज का दावा करते हुए एआई पॉलिटिक्स और न्यूज पिंच का एक एग्जिट पोल सामने आया है। बाकी सबसे इन्होंने अपने आप को अलग क्यों बताया है? एक तो लगातार बिहार में ग्राउंड रिपोर्टिंग का दावा किया है, दूसरा सबसे बड़े सैंपल साइज का दावा किया है, और तीसरा यह है कि जो टीवी चैनलों की एग्जिट पोल है उसमें एक एक सीट का हिसाब किताब नहीं बताया गया है। तो इन लोगों ने एक एक सीट का हिसाब किताब बताया है कि इस सीट पर यह उम्मीदवार जीतने जा रहा है, और उसमें क्या निचोड़ निकलकर सामने आया है न्यूज पिंच के एग्जिट पोल में। इसमें बताया गया है कि बीजेपी को 85 से 93 सीट, जनता दल को 25 से 31 सीट, यानी जनता दल नीतीश कुमार की पार्टी का प्रदर्शन बहुत बुरा बताया गया है। इस एग्जिट पोल में लगातार यह बताया गया कि जहां जहां एनडीए की तरफ से जेडीयू मैदान में है, वहां वहां महागठबंधन जेडीयू पर भारी दिखाई दे रहा है ज्यादातर सीटों पर। इसके बाद एलजेपी 2 से 4, यानी बड़ा झटका लगने वाला है चिराग पासवान को, इसमें बताया गया है। अगर अधिकतम चिराग पासवान की पार्टी की 4 सीट भी आती हैं, जो 2 से 4 बताई गई हैं, तो भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि 5 सीट तो लोकसभा चुनाव में जीती थी चिराग पासवान की पार्टी ने, और 100% स्ट्राइक रेट का दावा करते हुए टिकट की दावेदारी में भी, सीटों के बंटवारे में भी ताल ठोक दी थी चिराग पासवान ने, और उसका फायदा भी मिला। लेकिन यहां पर न्यूज पिंच का जो एग्जिट पोल है वो 2 से 4 सीट दिखा रहा है, जो कि बड़ा झटका हो सकता है चिराग पासवान के लिए। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 0 से 1 सीट, यानी बहुत बुरा प्रदर्शन। कुल मिलाकर एनडीए की सीट बताई गई है 121 और प्लस माइनस 6 सीट का दावा किया गया है। इसके बाद महागठबंधन 119 सीट प्लस माइनस 6 सीट, जिसमें आरजेडी को दिखाई गई है 89 से 97 सीट, यानी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के मामले में बीजेपी से आगे भी निकल सकती है। बीजेपी की सीट दिखाई गई है 85 से 93, आरजेडी की 89 से 97। कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं बताया गया, इसमें 14 से 21 कांग्रेस जीत सकती है, यह बताया गया है। वीआईपी मुकेश सैनी की पार्टी 2 से 3 सीट, सीपीआई 1 से 2 सीट, सीपीआई एमएल 2 से 5 सीट, सीपीआईएम 1 से 2 सीट। तो कुल मिलाकर 119 प्लस माइनस 6 सीट इसमें दिखाई गई है, यानी एनडीए की 121 और महागठबंधन की 119। फिर मैंने क्यों कहा कि इसमें महागठबंधन को आगे दिखाया गया है? आगे दिखाया गया है वोट शेयर के मामले में। इसमें बताया गया है कि एनडीए को 38.4% वोट मिलने का अनुमान है, महागठबंधन को 39.2% वोट मिलने का अनुमान है, और जन स्वराज पार्टी को 12.7% वोट मिलने का अनुमान है, और अन्य को 9.8% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य को सीटें इसने दिखाई हैं 3 से 5। यहां पर मुझे एक बात को लेकर डाउट है कि जन स्वराज पार्टी क्या वाकई 12% से ज्यादा वोट लेने वाली है? 12.7% वोट इसमें जन स्वराज पार्टी का दिखाया गया है। इस आंकड़े को लेकर मुझे लगता है कि शायद वोकल जहां पर मतदाता ज्यादा होते हैं उनका ओपिनियन ज्यादा लिया गया है। जन स्वराज पार्टी को लेकर मुझे डाउट है कि 12% से ज्यादा 12.7% जन स्वराज को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। प्रशांत किशोर का इलेक्शन पहले जरूर उठता दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो वहां पर प्रशांत किशोर का जो प्रचार है वो लगातार डाउन होता गया। कुछ उनके बयानों ने भी मुझे लगता है पार्टी को नुकसान पहुंचाया। जब आप टीवी चैनल पर बैठकर खुद कहोगे कि भैया मुझे 100% पता है कि मेरे विधायक भाग जाएंगे और मैं उन्हें रोकूंगा भी नहीं, लेकिन मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, जब आप ऐसा कहेंगे कि मेरे विधायक भाग जाएंगे मुझे पता है, तो फिर आपको वोट आखिरकार कौन देगा? तो प्रशांत किशोर को ऐसे बयानों से बचना चाहिए था। मुझे लगता है उसका भी भारी नुकसान हुआ है प्रशांत किशोर को। तो उसके बावजूद अगर न्यूज पिंच का एग्जिट पोल 12.7% जन स्वराज पार्टी को दिखा रहा है, तो यह मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा है। बाकी टीवी चैनलों से यह एग्जिट पोल पूरी तरह अलग है, जो इस बात को दिखाता है कि सरकार किसी की भी बन सकती है। अगर 121-119 पर भी मामला अटक जाता है तो अदर्स के पाले में गेंद रहेगी कि अदर्स किसके साथ जाते हैं। उस हालात में मुझे लगता है एनडीए की सरकार बन जरूर सकती है, लेकिन प्लस माइनस 6 सीट हैं, तो किसी की सीट घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि न्यूज पिंच ने एक और बात दिखाई है कि 17 सीटों पर कांटे की टक्कर है। अब ये 17 सीटों में ज्यादा सीटें एनडीए के हिस्से भी जा सकती हैं, महागठबंधन के हिस्से भी जा सकती हैं। अगर 4-5 सीटें इधर उधर हुई तो महागठबंधन की सरकार भी बन सकती है और एनडीए को भी बहुमत मिल सकता है।
लेकिन इतना जरूर है कि कांटे का मुकाबला इस एग्जिट पोल ने दिखाया है। इस एग्जिट पोल के हिसाब से बिहार में किसी की भी सरकार बन सकती है, जबकि दूसरे सारे एग्जिट पोल, जो 17 एग्जिट पोल हैं, सारे के सारे बंपर बहुमत दिला रहे हैं एनडीए को। लेकिन एक एक सीट पर चूंकि ये एग्जिट पोल किया गया है, तो या तो ये ओवर कॉन्फिडेंस साबित होगा या फिर ये एग्जिट पोल सारे टीवी चैनलों पर भारी पड़ने वाला है, बड़े बड़े संसाधनों वाली सर्वे एजेंसी पर भारी पड़ने वाला है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? आप न्यूज पिंच के इस एग्जिट पोल को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।